कक्षा में हम सभी डुप्लेक्स निकालना सीखे हैं। आप इस वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आपको यह अनुभव होगा कि ट्रेडिशनल मेथड से स्क्वायर निकालना कितना कठिन है और डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर निकालना कितना आसान है। आप ध्यान दें और इसको सीखने का प्रयास करें। 1 डिजिट कोई नंबर है, जैसे 8 है और 8 का स्क्वायर निकालना है, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हुआ 64 और डुप्लेक्स भी पिछले सेशन में हम पढ़े थे। 8 का डुप्लेक्स 1 डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, तो 64 आ गया। तो ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी ऐसे ही करते थे, डुप्लेक्स मेथड से भी ऐसे ही करेंगे, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अब सपोज कि 32 है, 32 का डुप्लेक्स की सहायता से स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 2 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट है, डुप्लेक्स निकालने के लिए, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हुआ 4। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे 4। अब दोनों डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी कि 32 इसका डुप्लेक्स निकालेंगे। 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालने के लिए किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसका डबल कर दीजिए, तो ये हुआ डबल, तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। इस 12 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 2 लिख दिए और 2 के बगल में, नीचे नहीं, 2 के बगल में थोड़ा नीचे ये लिख दिए 1। ऐसा हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं 12। सबसे पहले हम 2 का डुप्लेक्स निकाले, 4 आया तो 4 हम लिख दिए। अब इस दोनों डिजिट का डुप्लेक्स निकाले तो 12 आया, उस 12 को हम यहां लिख दिए। अब शुरू किए थे 2 से, फिर 2 से शुरू करके इस दोनों डिजिट का डुप्लेक्स निकाले थे। अब जहां से शुरू किए थे उसको छोड़िए। अब ये 3, इस 3 का डुप्लेक्स, तो फिर ये सिंगल डिजिट है, इसका डुप्लेक्स इसका सिंपली स्क्वायर होता है, तो ये हुआ 9। तो हम लोग यहां लिखेंगे 9। ये 2 डिजिट है, तो इसका 3 पेयर्स बना। पहले 2 का डुप्लेक्स, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स यानी 32 का डुप्लेक्स, फिर उसके बाद से सिंगल डिजिट यानी कि 1 का डुप्लेक्स। इस तीनों डुप्लेक्स को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसको अरेंज करना है, मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, फिर बाद में हम लोग इसको ओरली करने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ 4, अब ये हुआ 2, ये 1 हासिल वाला है, 12 का ये हासिल वाला 1 है, तो इस हासिल वाले 1 को ऊपर ले जाते हैं। तो इस ऊपर ले जाएंगे तो 1 को 9 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। यदि 3 डिजिट कोई नंबर है, सपोज करें 213, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 2 डिजिट 13 इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इस तीनों डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, और फिर देखिए सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो 3 का डुप्लेक्स होगा 9। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला जो वीडियो है डुप्लेक्स स्पेशल, उसको आप निश्चित रूप से देख लें। तो ये 3 का डुप्लेक्स, ये 9। अब इस दोनों का डुप्लेक्स यानी कि 13 का डुप्लेक्स, तो किनारे किनारे वाले को गुना करिए और उसका डबल कर दीजिए, तो 3 का 3 और उसका डबल 6, तो इसका डुप्लेक्स हो गया 6। अब इस तीनों डिजिट का डुप्लेक्स, तो 213 का डुप्लेक्स, तो इसमें डुप्लेक्स निकालते हैं तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डबल कर देते हैं, यानी कि 3 दूना 6 और 6 का डबल 12, तो ये हुआ 12। फिर बीच में सिंगल डिजिट बचता है, उसका डुप्लेक्स हुआ 1, तो यानी कि
13, तो इस पूरे 213 का डुप्लेक्स हुआ 13। इसको लिखते हैं 3 यहाँ पर ऐसे और यहाँ 1 ऐसे। अब शुरू किए थे 3 से, सिंगल डिजिट, फिर ये डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट। अब इसको छोड़िए, एक छोड़िए इसको, इधर बच गया 21। अब इसका डुप्लेक्स निकालते हैं, तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करके डबल करिए, तो 2 इकाई 2 और 2 का डबल 4, तो इसका डुप्लेक्स हुआ 4। अब फिर इसको भी छोड़िए, बचा 2, तो इस 2 का सिंगल डिजिट है, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो सिंपली इसको स्क्वायर करेंगे तो वह होगा 4। तो इस तरह से आप देखें कि प्रत्येक का डुप्लेक्स निकालते जा रहे हैं। आपको स्टेप में लिख दिया हूं, इसको ओरली करना है। अब मैं ओरली करने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान दें। 3 का डुप्लेक्स तो ये 9, इसके बाद से ये 2 डिजिट 13 का डुप्लेक्स, तो 3 का 3 दूना 6, यहाँ लिख देंगे। फिर इस तीनों डिजिट का डुप्लेक्स, तो किनारे किनारे वाले को 3 दूना 6, 6 दूना 12, उसमें 1 का डुप्लेक्स 1 हुआ, तो 12 और 1 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब शुरू किए थे तो इसको जिधर से शुरू किए थे उसको छोड़ देंगे, बचा 2 डिजिट, तो 2 इकाई 2 और उसका डबल, तो ये हुआ 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब फिर इसको भी छोड़िए, 1 को छोड़िए, अब बच गया 2, तो 2 का डुप्लेक्स 4, 2 का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर यानी कि 4। अब सिंपली इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हुआ 9, फिर ये हुआ 6, फिर हुआ 3। अब ये 1 हासिल वाला है, इसको ऊपर में जोड़ेंगे तो 1 और 4, ये हुआ 5, फिर हुआ ये 4। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर प्राप्त हुआ 45,369। यदि इससे भी बड़ी संख्या हो, 4 डिजिट की संख्या हो, जैसे 1 2 2 1, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली 1 का डुप्लेक्स तो 1, अब इस 2 डिजिट 21 का डुप्लेक्स, तो 2 इकाई 2 उसका डबल कर दीजिए, तो ये हुआ 4। अब इस तीनों का डुप्लेक्स, तो किनारे किनारे वालों को गुना करके डबल कर दीजिए, 2 इकाई 2 और 2 का डबल 4। फिर बीच वाला सिंगल डिजिट है, इसका डुप्लेक्स स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब इस चारों का डुप्लेक्स, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब फिर बीच में 2 डिजिट बचा, इस दोनों को गुना करिए, 2 दूनी 4 और फिर इसका डबल कर दीजिए 8, तो 2 और 8 10। तो इस तरह से लिखेंगे 10 का 0 और हासिल 1, ये नीचे कर देंगे। अब यहाँ 1 से शुरू किए थे और 1 डिजिट का किए, फिर 2 डिजिट का किए, 3 डिजिट का दिए, 4 डिजिट का किए। अब इधर से छोड़ते चलना है। अब इसको छोड़िए, अब इस जो 3 डिजिट है, इस 122, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, तो किनारे किनारे वाले को 2 इकाई 2 और उसका डबल 4, फिर 2 का डुप्लेक्स 4, 4 और 4 8, 8 में यह 1 को ऐड कर दीजिए तो हुआ 9, ये इसको हम ऐड कर दिए ऊपर, तो 9। अब इसका भी काम समाप्त हो गया। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो हासिल तो है नहीं, तो ये हुआ 4। अब इसका भी काम हो गया, ये 1 का डुप्लेक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का डुप्लेक्स 1, तो ये हुआ 1। इस प्रकार से ये हासिल वाला था, तो इसको हम हटा देते हैं, 1490841, ये हमारा स्क्वायर हुआ, है ना आसान। अब एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं, ये 20,141 ट्रेडिशनल मेथड से इसका स्क्वायर निकालना कितना कठिन है आप स्वयं करके देख सकते हैं, किंतु डुप्लेक्स मेथड से यह कितना इजी है जरा आप इसको देखिए। सबसे पहले 1 का डुप्लेक्स लिखेंगे, तो ये हुआ 1,
फिर इस दोनों डिजिट का डुप्लेक्स लिखेंगे तो 4 इकाई 4 दूना 8, तो ये लिख दिए 8। अब इस तीनों डिजिट का निकालेंगे तो 1 इकाई 1 दूना 2 और 4 का डुप्लेक्स 16, तो 16 और 2 18, तो ये लिख दिए 18। अब इस चारों डिजिट का निकालेंगे तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वो तो बात समाप्त हो गई। अब ये 4 को 1 से गुना करिए, 4 इकाई 4 दूना 8, तो ये हुआ 8। अब इस पांचों डिजिट का निकालेंगे तो 2 इकाई 2 दूना 4, ये 0 और फिर 1 का डुप्लेक्स 1, तो कितना हो गया 4 और 1 5, तो ये हुआ 5। अब इस पांचों डिजिट का हम सभी कर लिए, अब इसको छोड़ देते हैं। अब इस चारों का निकालेंगे तो 4 दूने 8, 8 का 8 है और उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16, और ये तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो ये हुआ डुप्लेक्स 16। अब फिर इसको भी छोड़िए, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो 2 इकाई 2 दूना 4 और 0 का डुप्लेक्स तो 0 होता है, तो फिर ये हुआ 4। अब इसको भी छोड़ देंगे, इस 20 का डुप्लेक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करिए तो ये 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का डबल 0 ही होगा, तो ये हो गया सिंपली 0। अब इसको भी हटाइए, इस 2 का डुप्लेक्स हुआ 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब सिंपली इसको अरेंज करके लिख देना है। ये हुआ 1, फिर ये हुआ 8, फिर ये हुआ 8, 1 ये हासिल वाला है, इसको ऊपर ले जाइए जोड़िए, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो ये हुआ 9, फिर ये हुआ 5, फिर ये हुआ 6, और फिर इस 1 को भी ऊपर ले जाकर जोड़िए तो 1 और 4, तो ये हुआ 5, ये है 0 और ये है 4, हमारा ये स्क्वायर हुआ। इसका स्टेप्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप इसको वेरीफाई करें। 1 का डुप्लेक्स, 1 का डुप्लेक्स तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये 41 का डुप्लेक्स, 41 का डुप्लेक्स तो 4 इकाई 4 दूना 8, तो ये हुआ 8। अब इस तीनों 141 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 1 गुना 1 यानी कि 1 उसका डबल तो 2, और फिर इस 4 का डुप्लेक्स 16, तो 16 और 2 18। अब इस चारों डिजिट का निकाले हैं 0 1 4 1, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो 0 × 1 तो 0, ये समाप्त हो गया। 1 में 4 को मल्टीप्लाई करिए 4, उसका डबल कर दीजिए तो ये हुआ 8। अब इस पांचों डिजिट का निकालेंगे 2 0 1 4 1, तो फिर इसका डुप्लेक्स निकालेंगे 2 इकाई 2 दूना 4, फिर ये 4 गुना 0 यानी कि 0, उसका डबल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद से 1 का डुप्लेक्स 1 यानी कि 4 और 1 5, और फिर अब इसको छोड़ दीजिए, इसको अब इस पांचों डिजिट का हो गया, तो अब इसको छोड़ दीजिए तो ये हुआ 2 0 2 0 1 4, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर इस दोनों का निकालेंगे डुप्लेक्स तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 यानी कि समथिंग 16, और फिर इसको भी छोड़ देंगे। फिर 201 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2, उसका डबल हो गया 4, 0 का डुप्लेक्स निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 20 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसका डुप्लेक्स हुआ 0, फिर इसको भी हटाइए, 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो ये हुआ 4। इसी को मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखा हूँ, ये 8 लिखा हूँ, फिर ये भी यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ 18 है, फिर यहाँ 8 है,
फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 16 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 0 है और फिर ये 4 है। कितना सिंपल है। ये स्टेप्स मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। आप देख रहे होंगे कितना इजी है हम सभी को डुप्लेक्स की सहायता से स्क्वायर निकालना। अब एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं। 2012 इसका स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे। 2 का डुप्लेक्स 4, मैं इसमें स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान दें। 2 का डुप्लेक्स 4, इस 12 का डुप्लेक्स 2 का 2 दूना 4, तो ये हुआ 4। इस तीनों का डुप्लेक्स तो ये हो गया 0 और ये 1। इस चारों का डुप्लेक्स तो 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो गया 0, तो ये 8। अब इसको छोड़िए, अब इस तीनों का 2 का 2 दूना 4 और ये हो गया 0, तो ये 4। अब इसको भी छोड़ देंगे, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो फिर ये समथिंग 0 और फिर ये 2 का डुप्लेक्स हुआ 4। तो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर हुआ 40,48,144 है ना जी। तो इस प्रकार से हम सभी डुप्लेक्स की सहायता से स्क्वायर निकाल सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। धन्यवाद।